नरसिंहगढ़ विधायक को बदनाम करने की हो रही है साजिश। क्या वास्तव में तीनों सरपंच सच बोल रहे हैं या फिर किसी साजिश के चलते इनका प्रयोग हो रहा है? देखते रहिए UVN08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। नरसिंहगढ़ विधायक राज्यवर्धन सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने ऊपर लगाए आरोपों को झूठा बताया और वहीं ग्राम हुलखेड़ी के ग्रामीण जन विधायक महाराज राज्यवर्धन सिंह से मिलने पहुंचे। हुलखेड़ी के सरपंच नरेंद्र पटेल पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। ग्रामीण जनों द्वारा नरसिंहगढ़ विधायक को सरपंच के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। वहीं आज मुस्लिम समाज नरसिंहगढ़ द्वारा आज SDM कार्यालय में नरसिंहगढ़ विधायक राज्यवर्धन को हुलखेड़ी के सरपंच नरेंद्र पटेल द्वारा धमकी देने के संबंध में आरोपी पर कार्यवाही करने के संबंध में SDM साहब को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सरपंच पर शीघ्र कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। आज मामले में एक नया मोड़ आ गया है। नरसिंहगढ़ विधायक पर आज फिर लगाए 2 सरपंचों ने कमीशन और प्रताड़ित करने का आरोप। नरसिंहगढ़ विधायक राज्यवर्धन सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सरपंच विधायक पर प्रताड़ित करने और पंचायतों में सार्वजनिक निर्माण कार्य की राशि में कमीशन मांगने का आरोप लगा रहे हैं। हुलखेड़ी के बाद सूकली और झाड़ पीपलिया के सरपंच अब आए हैं सामने। इन्होंने नरसिंहगढ़ विधायक राज्यवर्धन सिंह के ऊपर लगाए हैं सीधे आरोप। आखिर विधायक के ऊपर क्यों लग रहे हैं अपनी ही पार्टी के सरपंचों के आरोप? यह कोई साजिश है विधायक को बदनाम करने की या फिर सच्चाई है? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या विधायक ऐसा कर रहे हैं? सरपंचों को वास्तव में प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर विधायक को बदनाम करने की कोई साजिश है? ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। में कि हमारे सीमा की रक्षा करें और ये बड़ी बहादुर कौम है, ये जो इनके अच्छे लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं ये। और धीरे धीरे इनको जराइम पेशा का दर्जा दे दिया गया, उसको हमने ख़त्म किया। इनको हम लोग मुख्य धारा में लाए, इनको हमने जनपद अध्यक्ष बनवाया था, इनको हमने हमारे समिति में लिया, हमारे कमेटियों में लिया और इनको तो हम अपने बिल्कुल भाई समान मानते हैं, क्योंकि बसाने वाले भी हम लोग ही हैं हमारी रक्षा करने के लिए। और आज कुछ लोग इनमें से रक्षक भक्षक हो गए, मतलब पैसों के लालच में कितने गिर जाएंगे ये लोग। ये नरेंद्र पटेल सरपंच जो है और ये एक झाड़ पिपलिया का सरपंच, बड़ा सीधा आदमी बेचारा, क्या नाम है उसका, मैं भूल भाल गया, क्या नाम है उसका। और दूसरा एक ये सूकली का महाशातिर सरपंच है सूकली का। ये हनुमानगढ़ के टाइम से हनुमानगढ़ का खास हुआ, जो सरकार आई उसका खास हो गया। और अभी मेरे पास फोटो नहीं है, महाराज खिलचीपुर जब ऊर्जा मंत्री बने तो उनका खास हो गया। तो इनकी तो कोई समाज में न कोई पूछ परख है, न इनको पूछता है। ये तो केवल पैसों के गुलाम हैं। और मैं देख रहा था कि पिछले 15 सालों से ये क्या करते थे, तीनों भोपाल जाके घुमक्कड़ जाति हरिजन आदिवासी कल्याण से ये कम से कम साल में 70 से 80 लाख रुपए लेके आते थे। और 2013 से इनका खेल चालू हुआ, जब से मोहन शर्मा विधायक बने इनका खेल चालू हुआ और इन्होंने राशि खाना चालू कर दी। अब आप ही बताइए, 2013 से 2021 हो गया है, ये कितनी राशि लेके आया और कितना पैसा लगाया गांव में इनने खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसका नरेंद्र पटेल का मकान आप देख लो, गांव में एक शानदार मकान बना रखे। इसके 90 में इसका ये हाल था कि इसके पास वकील को देने के लिए पैसे तक नहीं थे। 2013 के बाद से ये बना पैसे वाला। तो अब ये जो आरोप लगा रहा है, मैंने क्या किया विधायक बनने के बाद, इनके जो पैसा लाए थे उसको ब्रेक लगाया। 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक रुपये लेके आते थे और मिल बांट के खा लेते थे और ये पैसा सब जगह बांटते थे। पिछली बार क्या हुआ, 31 मार्च को इनका फंड रिलीज होना था घुमक्कड़ का और हरिजन कल्याण का। मैं राजगढ़ गया, मैंने कलेक्टर साहब नीरज कुमार सिंह जी से कह के इनका फंड रुकवा दिया और ट्रेजरी वालों से बोला कि देखिए 5 बजे ट्रेजरी बंद होती है सरकारी नियम के अनुसार, उसके बाद अब जो काम हुआ आके देखो आप। जैसे पुलिया बनी गांव में, स्टम्प डैम बने करीबन 15-15 लाख के वो डैम है। वर्तमान में जाकर देखो 5-5 लाख के बने हुए और एक ही बार पानी में फुट गए। वो ग्राम पंचायत के नरेंद्र पटेल सरपंच है और भ्रष्टाचार में लिपटे। 2018 से विधानसभा में क्वेश्चन उठा था, कम से कम 2 करोड़ का घोटाला किया हो उसने और फाइल भी रखी है उसकी। और पैसे ले दे के वर्तमान में SDM साहब या उनको मिली भगत करके
और लेपापोती कर देता है वहीं के वहीं। और पुलियाएं कहाँ बने दूसरी पंचखंडा कोटी पुलिया, एक दूसरी क्षेत्र में कम से कम 1.5 लाख की पुलिया, 15 लाख रुपया वहीं निपटा गया। सरपंच जैसे अभी 85 लाख का काम लाया हुलखेड़ी पंचायत में, करीबन 70% खाया और 30% लगाएगा बस। सरपंच का नाम नरेंद्र पटेल, ग्राम पंचायत हुलखेड़ी। ने ये चाहा था कि कार्य हो लेकिन अच्छे हो, ना कि कोई कार्य रुकवाने गए थे। अभी हमारे पास काफ़ी वीडियो हमने पत्रकार महोदय के द्वारा हम देंगे। सारी पुलियाएँ पूरी भ्रष्ट पुलियाँ बनी, भ्रष्ट काम करे हैं और ना ही कोई बेस बनाया जाता है। सीधा सा डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर डाल के आरसीसी कर देते हैं। वो देखने के लिए विधायक महोदय के आदेश अनुसार एसडीएम महोदय की टीम, जिले से कोई टीम आई थी चेक करने के लिए। वहाँ पे कार्य देखा गया, घटिया नज़र आया, वो कार्य रोक दिया गया। विधायक महोदय के ऊपर जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो 5% का गलत लगाया जा रहा है। अभी उसकी जो सारी अभी तक 15 साल से सरपंच है, हाँ लगभग 12-13 साल हो गए। 12 साल से अभी तक अगर भ्रष्टाचारी देखे तो उस गांव के अंदर कम से कम 5 से 7 करोड़ का काम है। लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं घटना स्थल के ऊपर। सारी अधिकारी लोगों से मिली भगत करके और वो वेरिफिकेशन करवा देते हैं। वो कार्य का सारा मूल्यांकन हो जाता है, वो कार्य स्वीकृत होके और कार्य पूरा हो जाता है। घटना स्थल के ऊपर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है। एक रोड का 3-3 बार मूल्यांकन करवा लेता है। वो एक रोड बना, दूसरा नाम बदल के उसी रोड का मूल्यांकन करवा देता है। आज ये देखते देखते जब हम समझदार हुए, देखा तो यार कहीं ना कहीं तो ये गलत कर रहा है, तो हम आप लोगों के बीच में आए। अब आप लोगों के बीच तक आवाज़ पहुंचा कि इसकी रिकवरी करवाई जा, और रिकवरी अगर करवाएंगे तो सही के सही, गलत का गलत आपके सामने आ जाएगा। अभी माननीय विधायक महोदय ने बताया है कि उस गांव की अगर रिकवरी होती है तो सर मैं दावे के साथ कह दूंगा कम से कम नहीं तो 10 करोड़ रुपये का घोटाला निकलेगा 12 साल के अंदर। पूरी तरीक़ा से कोई काम। पिछला चुनाव इसने वो खुद ही भ्रष्ट है। 9-10 के चुनाव में वो ओबीसी से सरपंच बना था। ओबीसी का बौद्ध धर्म का झूठा सर्टिफिकेट लगा के सरपंच बन गया था। और जब मेरे साथ 14-15 का चुनाव हुआ तो एससी का सर्टिफिकेट बनाया और मैंने इसी एससी के सर्टिफिकेट के साथ उसने चुनाव लड़ा। जिस टाइम में मैंने जब उसकी आपत्ति ली तो मेरी आपत्ति को उसने ऊपर पैसा दे लेके और मेरी आपत्ति को निरस्त करवा दी गई। जबकि मेरे पास पूरा प्रूफ है और प्रूफ के साथ मैंने विधायक महोदय जी को भी ये सारे दस्तावेज दिए हैं। इन दस्तावेजों के अंदर उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है जो 9-10 का है, और 14-15 में उसने खुद ने नरेंद्र सिंह पिता उमराव सिंह सरपंच बन के निर्वाचित हुए 14-15 में, वो भी एससी का सर्टिफिकेट है। यानी कि 2-2 आरक्षणों के ऊपर एक ही व्यक्ति शासन का लाभ ले रहा है। अब इस शासन को गुमराह कर रहा है, शासन को धोखा दे रहा है, तो कम से कड़ी की कड़ी सजा दी जाए और पूरे गांव की ओरिजिनल तरीके से ऊपर वाले उच्च अधिकारियों से उसकी रिकवरी कराई जाए। जो भी हुलखेड़ी में ग्राम पंचायत में अगर कोई कार्य होते हैं तो अधिकारी की निगरानी में कराया जाए, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन चाहता हूं कि ये आगे तक पहुंचाएं और इस कार्य को सही अच्छे से करने। इससे पहले भी शिकायत आप लोगों ने की थी क्या? मैंने शिकायत रिकवरी के लिए भंडारी जी जो जिस टाइम में विधायक महोदय थे, उन्होंने उन पर रिकवरी 2 करोड़ की रिकवरी थी, वो जांच के दायरे में लाके ऊपर से मिली भगत करने के बाद उन्होंने उस जाँच को भी रिलीज होना था घुमक्कड़ का और हरिजन कल्याण का। मैं राजगढ़ गया, मैंने कलेक्टर साहब नीरज कुमार सिंह जी से कह के इनका फंड रुकवा दिया और ट्रेजरी वालों से बोला कि देखिए 5 बजे ट्रेजरी बंद होती है सरकारी नियम के अनुसार, उसके बाद अब पैसा इनको नहीं मिलेगा। कहाँ साहब बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं राजगढ़ से आ गया, रात को 11 बजे ट्रेजरी खुली, 11 बजे रात को, और इनके खाते में पैसा गया। कैसे हुआ संभव ये? मतलब बगैर घूस दिए 5 बजे ट्रेजरी बंद होती है सरकारी नियम से, 11 बजे ट्रेजरी खुल गई। मैंने कलेक्टर साहब को फोन किया, कलेक्टर साहब ये ऐसे कैसे हो गया, 11 बजे पेमेंट कैसे हो गया इनको? अरे बोलो फंड था वो खत्म हो जाता, चला जाता। तो मैंने जनहित में इनके जो पैसे लाते थे, मैंने कहा तुम ऐसा करो, पैसा पूरा लगाओ, लाते हो और तुम 10-12 साल से 1-1 करोड़ रुपए लेके आते हो, जा कहाँ रहा है भैया? वो मेरे को हिसाब चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी हमारे वो भूतपूर्व विधायक भंडारी जी ने इसके भारी जांच करवाई थी। इसके ऊपर 2 करोड़ का घपला रिकवरी निकली थी। और चूंकि सरकार बदल गई और ये अपना आपको भारतीय जनता पार्टी का सेनानी, सेनापति जो भी कहता है, तो हम लोगों ने भी इतना इंटरेस्ट ले लिया। मगर अब तो ये सब पे हावी हो गया। अभी मैंने इसको समझाया कि तुम जो पैसा लेके आए हो गांव में लगाओ भैया, गाँव जनता का काम करो। मेरा तो यही काम है, जहाँ गलत काम होता है मैं रुकवा देता हूँ। चाहे बोड़ा नरसिंहगढ़ रोड हो, चाहे कोई भी काम हो, तो मैं उसको रुकवा देता हूँ। और मैंने दलालों को समाप्त कर दिया है। दलाली प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये पहले क्या करते थे कि 10 साल क्या चला,
किसानों को डीपी जला दो, डीपी जल गई, किसान से लाओ 10,000, लाओ 5,000 उतारने चढ़ाने के। मैंने अपने चुनाव में ये वादा किया था कि ये काम मैं बंद करवा दूंगा और मैंने ये काम बिल्कुल बंद करवा दिया। आज सारे क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं, दलाल खत्म हो गए हैं, दलालों पे मैंने नकेल कस दी है। मगर ये 3 दलाल पता नहीं कैसे बच निकले, जो कि आज हम पे कहते हैं कि साहब, मेरे पे नहीं कहते हैं, इनके पीए ने 5% मांगे। अरे साहब 5% क्या होता है? तुम लेके कितना हिसाब तो बताओ। 5% क्या होता है भाई साहब? और हम तुमसे 5% खाएंगे, तुम हमसे ले जाओ 10% भाई साहब, वो काम कर दो गांव का यार। है? तुमसे हम खाएंगे पैसा, तुम्हें शर्म आना चाहिए। मगर एक माहौल खड़ा कर रहे हैं ये। कुछ नेता भी इसमें मिले हमारी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही आज। सुना आपने कांग्रेस पार्टी बोली हो? एक नेता नहीं बोल रहा है, हमारी पार्टी के नेता पीछे पड़े हैं साहब, इनको किसी भी तरह जो काम कर रहे हैं इनका टिकट कटे और हमें टिकट मिले। बस इसी में सारा खेल चल रहा है, उसमें ये पिस गए। और आज मैंने 2 वीडियो और देखे। सामान्य व्यक्तियों के खिलाफ उसके खिलाफ पूरा मुस्लिम समुदाय जो है वो आक्रोशित है, तो इसके विरोध में आंदोलन देने आया है। झाड़पीपलिया रामनाथ सिंह राजपूत। क्या समस्या आपकी? मैंने जो कि हरिजन ये धुमक्कड़ बस्ती के लोग हैं, कौन से गांव? झाड़पीपलिया में बंजारापुरा। जी। मैंने कुछ ने कलेक्टर साहब द्वारा यहाँ से एस्टीमेट भिजवाए थे भोपाल। जी। वहाँ से जो कि उनने स्वीकृति करते दी 5 की, जी। 5-5 लाख के, वो मंजूर हो गए। वो यहाँ गए पेमेंट, उसमें जो कि महाराज साहब ने इतनी नाटक करी। हमारा खातम ग्राम पंचायत का खातम कलेक्टर साहब द्वारा राशि भी डाल दी गई, जिसके बाद में उनने उस पर रोक लगा दी और कहिए कि जो कि पेमेंट दो हमको। हम परेशान हो गए। कितनी राशि का मामला था ये आपके? 25 लाख का। 25 लाख की क्या बनना था इसमें? ये सीसी कारंजा उनकी बस्ती में काम होने का था। जी जी। कितनी राशि मांगी गई उसमें? उसमें राशि मांगी गई मेरे से 10%। 10%। तो उनने परेशान करिया, लाख खुलवा दे बैंक में, वापस होल्ड करवा दे, फिर खुलवा दे, फिर होल्ड करवा दे। फिर परेशान हो गया। मैं खुद गया वहाँ, उनसे खुद की मैंने साहब हमारी ज़मीन बिक जाएगी, और ज़मीन भी 2-2, 5-5 बीघा है, कि मैं क्या करूँ, मुझे पेमेंट की ज़रूरत है। इसका कुछ अपने पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कुछ सबूत वगैरह? नहीं, मेरे को नहीं है। मेरे फिर प्रेम उसने की कि प्रेम सिंह राजा साहब ने की प्रेम सिंह से मिल लेना तुम। अच्छा, फेस टू फेस किए सामने? हाँ, कि नहीं कि इनसे बात कर लेना। वो प्रेम मास्टर को दिया अपन ने पैसे। अच्छा, दे भी दिया आपने? दे दिया। कितनी राशि दी आपने? अपन ने 10% से जोड़ लो 25 लाख में, जी। 2.5 लाख रुपये। और क्या है आपकी मांग, क्या है? और मेरे और भी एक 7 लाख का और होया था। वो प्रेम सिंह इतना परेशान करिए मुझे, उसने 1 तारीख से लगा कि 7 तारीख तक मुझे हैरान कर दिया कि पेमेंट दो। तो मैंने यूँ कि मेरा चेक रखिया तेरे को ने, वो चेक दे दे मेरा, कि मैं ढूंढूंगा चेक। अच्छा, आपने चेक दिया था इसके पहले? हाँ, उसको चेक दिया था मैंने पहले भी। अच्छा, राशि नहीं थी आपके पास तो चेक? हाँ, चेक दे दिया था वो। जी। अरे मुझे परेशान कर दिया उसने। मैंने हाथ भी जोड़िया, राजा साहब का भी हाथ जोड़िया मैंने मेरी ज़मीन बक जाएगी। मैंने मीटर ब्याज से पैसे उठाए। मैंने श्रीमान ये कर लो, आप मान जाओ कि नहीं, मैं नहीं मान, तुम भटक गए। सिसोदिया मेरा नाम है। जी। ग्राम पंचायत सुकली का सरपंच हूँ। क्या समस्या आपकी?
भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी दिन की 12 बजे। राजगढ़ जिले से केवल मैं ही एक ही व्यक्ति था, अटल आडवाणी लाल इनके साथ में दिल्ली था। जब से ही मैं पार्टी का हूँ। कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से जिले का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। अन्य पद पे छोटे मोटे सभी पे रह चुका हूँ। आज वर्तमान में सरपंच हूँ। क्या समस्या क्या आपने? मेरे को समस्या यह है, श्रीमान विधायक महोदय श्री नरसिंहगढ़ के हमें हर विषय में प्रताड़ित करते हैं मेरे को। कभी कहते हैं रोडवल नागर के व्यक्ति हो तुम, कभी कहते हैं जिलाध्यक्ष के व्यक्ति हो तुम, कभी कहते हैं मोहन शर्मा के व्यक्ति हो तुम, कभी कहते हैं लक्ष्मीनारायण पचवारे के व्यक्ति हो तुम, कभी किसी का नाम लेते हैं। मैं जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे सबसे पहले का भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो मैं किससे संबंध तोड़ूं और किससे संबंध रखूं? मेरे घुमक्कड़ बस्ती मोहल्ले के लिए शासन से 10 लाख की निधि आई थी, उसमें मेरे खाते पे बैन लगवा दिया, अन्य प्रकार से परेशान किया। रामनाथ सिंह जी सरपंच झाड़पिपलिया के, उनसे बोला कि तुम सुकली सरपंच की और तुम मेरी राशि 10% हमको दोगे तो ही मैं तुम्हारे खाते का बैन खुलवाऊंगा। मैंने उनको राशि दी, उसके उपरांत मेरा काम चालू हुआ। हमें कई प्रकार से थोड़ी घृणा है, मानसिक ताड़ना देते हैं, कई प्रकार से परेशान करते हैं। माननीय राजा साहब को सोचना चाहिए कि यार हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आज वो चले जाएंगे, वो आएंगे, वो मेरे सामने कई सांसद चले गए, कई विधायक चले गए, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये मानसिक प्रताड़ना देना भारतीय जनता पार्टी का काम कर्म नहीं है। बस इन कारणों से मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। इसी से मैंने निर्णय लिया कि अब मेरे को ना तो भारतीय जनता पार्टी का काम करना है, ना कोई सरपंच का चुनाव लड़ना है, ना जिला का चुनाव लड़ना है। मौन रहो। भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, इनके बारे की पार्टी नहीं बची है। अब अपने शांत रहकर ही पार्टी का मौन समर्थन करना अति उत्तम होगा। कई प्रकार से मैं परेशान हूँ। मेरे ऊपर 1 करोड़ का बकाया निकलवाया, आज तक कुछ नहीं हुआ। मूल्यांकन हो गया, सीसी जारी है, 15 साल 20 साल। मेरे साथ पहले जो सरपंच थे वो राशि भी मेरे ऊपर लाद दी गई। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी कृपा है कि मैं निर्दोष बरी हुआ। राज्यवर्धन सिंह जी को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित रिपोर्ट पुलिस थाना बोड़ा में की गई है। उक्त नरेंद्र पटेल पर पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है तथा माननीय विधायक महोदय को दी गई धमकी के कारण समाजजन एवं विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों में काफी रोष है तथा उक्त सरपंच नरेंद्र पटेल द्वारा वर्तमान पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद जिस तरह विधायक महोदय को धमकी दी है, उससे यह प्रतीत होता है कि वह पंचायत चुनाव के दौरान इस तरह की आपराधिक वारदात कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र में तनाव न हो तथा पंचायत चुनाव सहित सभी कार्य शासन के सुचारू रूप से संपादित हो सके, इसलिए उक्त नरेंद्र पटेल के विरुद्ध गुंडा एक्ट एवं जिला बदर की कार्रवाई की जाना नितांत आवश्यक है, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। साहब, आपकी पंचायत का और आपका और विधायक जी का कुछ मामला चल रहा है, 3 दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है और मीडिया में भी चल रहा है, तो क्या था मामला, पूरा बताइए। आदरणीय प्रजापति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये गांव है हिंदूवादी गांव है और इस गांव में 100% भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया जाता है। क्या था पूरा, जैसे कुछ वायरल भी हुआ था ऑडियो वीडियो और कुछ फोटो भी। आदरणीय प्रजापति जी, मामला इतना भर है कि जो कार्य सुकृत शासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुए थे, उन पे माननीय विधायक राजवर्धन सिंह जी एवं उनके पीए के द्वारा हमसे 5% राशि 4.5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसके लिए हमने मना किया तो उन कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा, रोड का मामला था ये आपका? हाँ, रोड का मामला था। अच्छा, जो बच्चियों का रास्ता था जी। रोक लगने के बाद फिर क्या हुआ? रोक लगने के बाद सभी ग्रामवासी माननीय प्रभारी मंत्री जी के पास गए, जिनका राजगढ़ दौरा था, और मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे लोकप्रिय
प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को बार बार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे प्रभारी मंत्री राजगढ़ जिले को दिए जिन्होंने आदिवासियों और हरिजनों की बात को सुनकर, भ्रष्टाचार की जो बात हमने उनके सामने रखी उसको सुनकर तत्काल उसका निराकरण किया। और वीडी शर्मा जी हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जिन्होंने ऐसे जिला अध्यक्ष को दिया जिन्होंने कार्यकर्ताओं की बात सुनी और पूर्ण रूप से मदद करी। 3 दिन में काम चालू करवा दिया आपका। पूर्ण रूप से मदद करी। तत्काल कलेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने निष्पक्ष जांच करवा के और निष्पक्ष आदेश दिया। पर हमें खेद इस बात का है कि झूठी रिकॉर्डिंग पे जान से मारने की धमकी की जो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गई थाने में, उसमें हमारे ऊपर FIR दर्ज की गई और हमारी सच्ची रिकॉर्डिंग जो प्रेम सिंह परमार ने हमसे पैसा मांगा 27/11 में उनका फ़ोन आया, आज तक ना तो उसे सस्पेंड किया गया और ना उस पर FIR दर्ज की गई। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, माननीय जिला अधीक्षक महोदय पुलिस से हम विनम्र अपील करते हैं कि हमें न्याय दिया जाए।